शैम्पू और हल्दी को एक बार इस तरीके से लगा लो, हाथों पाँव का जितना भी कालापन है एक दफा में दूर हो जाएगा। तो चलें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि शैम्पू और हल्दी को किस तरीके से लगा सकते हो, अपने हाथों पाँव को दूध जैसा गोरा कर सकते हो। उससे सबसे पहले आपने एक बॉल ले लेना है, उसमें आपने एक शैम्पू जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। मेरे पास डव शैम्पू था, और अगर आपके पास बोतल वाला शैम्पू हो तो 1 चम्मच भर के कटोरी में ऐड कर लें। तो पैकेट में से शैम्पू निकालने के बाद आपने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। मैं आपको अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करने से क्या होता है कि जो जमा हुआ शैम्पू है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं किस तरह से शैम्पू को मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि शैम्पू अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आज की रेमेडी बहुत ज्यादा ही आसान होने वाली है। अब मैं इसमें जो दूसरी चीज ऐड करने जा रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी को आपने 2 चुटकी इस शैम्पू में ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो आप किचन वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी हल्दी में कोई मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन पर बहुत जलन करेगा। हल्दी और शैम्पू को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे मिक्स करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि दोनों मिक्स होकर एक अच्छा सा पैक रेडी ना हो जाए। हल्दी और शैम्पू को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं उससे पहले आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस पैक को रेडी करने के बाद आपके जितने भी हाथ पांव काले हैं आप इनको वाइट कर सकती हैं। आज मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो भी इस रेमेडी में मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो घर की हैं। तो अब जो चीज़ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है वाइट कोलगेट, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मिकदार में केमिकल होते हैं। तो आपको वाइट ही कोलगेट लेना है, और ये इतना लेना है जितना कि आप एक बार में ब्रश पर लगाते हैं। देखिए यहाँ मैंने कोलगेट डाल लिया है। अब आपने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम कोलगेट डालकर मिक्स करते हैं तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये एक क्रीमी टेक्सचर बनता जाएगा। कोलगेट डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि कोलगेट ही इतना थिक होता है कि इसे मिक्स करने में टाइम लगता है, और यही हमारी वाइटनिंग का राज है। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह लगाना है और कितनी देर लगाना है और किस एज तक के लोग इसको लगा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में ही बताऊंगी। तो जी पैक हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये कितना थिक बना है। अब मैं आपको अपने हाथ पर ही लगाकर इसे चेक करूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ का कलर बहुत डल हो चुका है, तो मैं इस पर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। आपने इस पैक को अच्छे से अपने हाथ पर अप्लाई करना है और पूरे हाथ पर अच्छे तरीके से लगा लेना, और दूसरे हाथ की मदद से इसको हल्के हाथों से अच्छे से रब करते जाना है। और जब आप पूरे हाथ पर इसे अप्लाई कर लें तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो जी ये हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका था। अब आपने एक कटोरी में पानी लेना है और अपने दूसरे हाथ को गीला कर कर इस हाथ पर अच्छे से रब करना है, और ब्लैक नकल्स और जहां पर भी आपकी ब्लैकनेस डार्कनेस है तो वहां पर हल्के हाथों से इसका मसाज करना है। मसाज करते हुए आपने अपने हाथ को अच्छे से इन नकल्स पर भी रगड़ना है। इसे अच्छे से रब करने के बाद आपने किसी भी स्पंज या टिश्यू की मदद से इसे रिमूव कर लेना है। तो मेरे पास इस वक्त टिश्यू था तो मैंने टिश्यू से इस पैक को रिमूव कर लिया। इस पैक को रिमूव करने के बाद आपने अपने हाथ को नॉर्मल पानी से धो लेना है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।